नमस्कार, आप सिटी पोस्ट देख रहे हैं और बड़ा सवाल यही है कि कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने में कितना वक्त लगता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोविड 19 की महामारी की चपेट में आए कुछ मरीजों को पूरी तरीके से ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है। संक्रमण के बाद ठीक होने में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसे पहले आप किस हद तक बीमार हुए थे। मुमकिन है कि कुछ लोग बीमारी से जल्द निजात पा लें और कुछ लोगों को इससे उबरने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़े। उम्र, लिंग और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं किसी व्यक्ति के कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के खतरे को बढ़ा देती हैं। इसके इलाज में आपके शरीर के साथ जितने प्रयोग किए जाएंगे और ये जितने ज्यादा दिनों तक चलेगा, आपके ठीक होने में उतना ज्यादा वक्त लगेगा। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोगों में खांसी और बुखार जैसे प्रमुख लक्षण ही दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें बदन दर्द, थकान, गले में खराबी और सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। शुरू में सूखी खांसी होती है, लेकिन कुछ लोगों को आखिर में खांसी के साथ बलगम भी आने लगता है, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से मारे गए फेफड़े के डेड सेल्स होते हैं। इन लक्षणों के इलाज के तौर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। दर्दनाशक के रूप में पैरासीटामोल और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जाता है। हल्के लक्षण वाले लोगों के जल्दी ठीक होने की उम्मीद की जाती है। बुखार उतरने में हफ्ते भर से कम समय लगना चाहिए, हालांकि खांसी सामान्य से ज्यादा वक्त ले सकती है। चीन में मिले आंकड़ों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्लेषण के अनुसार संक्रमण के बाद किसी व्यक्ति को ठीक होने में औसतन 2 सप्ताह का समय लगता है। ये बीमारी कुछ लोगों में बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। संक्रमण के 7 से 10 दिनों के भीतर ही इसका अंदाजा लग जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। फेफड़े में जलन की शिकायत के साथ सांस लेने में मुश्किल लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की प्रतिरोध प्रणाली संक्रमण के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के खिलाफ तगड़ी प्रतिक्रिया करता है और इसका कुछ नुकसान हमारे शरीर को भी होता है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों को ठीक होने में 2 से 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है। हालांकि उनकी कमजोरी थोड़े ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 20 लोगों में से किसी एक शख्स को ही आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई शख्स आईसीयू में भर्ती होता है तो निश्चित तौर पर उसे बीमारी से उबरने में समय लगता है। बीमारी चाहे जो भी हो, आईसीयू के बाद उस शख्स को पहले जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद ही कहीं जाकर उसे घर जाने की अनुमति मिलती है। क्रिटिकल केयर के बाद किसी शख्स को नॉर्मल लाइफ में लौटने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने से मांसपेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। रोगी कमजोर हो जाता है और ऐसे में मांसपेशियों में दोबारा ताकत आने में भी समय लगता है। कुछ मामलों में तो लोगों को दोबारा से नॉर्मल तरीके से चलना फिरने करने के लिए फिजियोथेरेपी तक लेनी पड़ सकती है। आईसीयू में रहने के दौरान शरीर कई तरह के इलाज और माध्यमों से गुजरता है और ऐसे में कई बार साइकोलॉजिकल परेशानियों की भी आशंका हो जाती है। चीन और इटली से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि मरीजों में पूरे शरीर में थकान, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी और सांस का उतरना चढ़ने का लक्षण देखा गया है। साथ ही साथ नींद के भी कई लक्षण मिले हैं, लेकिन यह बात सभी पर लागू हो ऐसा नहीं है। कुछ लोग आईसीयू में कम वक्त तक रहते हैं, जबकि कईयों को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना होता है।